कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है और अहम फैसलों का भी दिन है। हिमाचल मंत्रिमंडल की अहम बैठक जारी है। इस बैठक की अध्यक्षता खुद सीएम जयराम ठाकुर कर रहे हैं। लगातार जारी इस मंत्रिमंडल की बैठक में ये कई मायनों में अहम हो जाती है, जिसमें राज्य सरकारों के द्वारा केंद्र सरकार से मिले आर्थिक पैकेज का लाभ उठाने को लेकर के अहम चर्चा हो सकती है, जिस पर वित्त विभाग ने प्रेजेंटेशन देने की भी तैयारी करी है। तो वहीं कोरोना संकट के बीच पर्यटन क्षेत्र को सरकार रियायत देने पर भी विचार कर सकती है इस बैठक के दौरान, माफ कीजिएगा। साथ ही निजी बस के जो किराए हैं और सवारियों की जो संख्या है उसको लेकर के भी अहम चर्चा का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ में आपको बता दें कि पीटीआई के जो टीचर्स हैं उनके स्थायित्व को लेकर के भी चर्चा की संभावना है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएंगे कि कैबिनेट मीटिंग में आखिरकार किन अहम विषयों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। वित्त विभाग ने प्रेजेंटेशन तैयार करी है। आर्थिक पैकेज का लाभ उठाने को लेकर अहम चर्चा हो सकती है। पर्यटन क्षेत्र को सरकार रियायत दे सकती है। पीटीआई शिक्षकों को नियमित करने को लेकर के चर्चा संभावित है। सेब खरीद के लिए विक्रय केंद्र खोलने पर भी मुहर लग सकती है। निजी बस किराए पर भी चर्चा संभव है। तो अहम जानकारी यही है इस वक्त की कि हिमाचल मंत्रिमंडल की अहम बैठक चल रही है, जिसकी अध्यक्षता खुद सीएम जयराम ठाकुर कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिमला से विकास जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। विकास, मंत्रिमंडल की अहम बैठक चल रही है, पीटीआई टीचर्स का जो मसला है वो अहम रहने वाला है। ऐसे में क्या लगता है कि क्या फैसला आएगा, क्योंकि जब जो मंत्री हैं वो दाखिल हो रहे होते हैं बैठक के लिए तो उनके हाव भाव से पता चल जाता है कि आखिरकार सौगात क्या मिलने वाली है, क्या कुछ योजनाओं को मंजूरी मिलेगी, क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए मंत्रिमंडल की अहम बैठक जो है वो चल रही है और करीब 10:15 से 10:30 के बीच में ये बैठक शुरू हुई है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर रहे हैं। वहीं सभी के सभी मंत्री जो हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में जैसा कि आपने भी कहा और दर्शकों को हम सुबह भी बताया हमने कि इसमें शिक्षक जो हैं उनको लेकर कई तरह की जो संभावनाएं हैं। एक कहा जा रहा था कि पीटीए शिक्षक हैं या फिर पैरा टीचर्स हैं या फिर पैट टीचर्स हैं, इनको लेकर कोई निर्णय जो है वो किया जा सकता है, क्योंकि नियमितीकरण को लेकर अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट आई थी जिसमें कहा गया था कि इनको नियमितीकरण जो है उनका किया जाए। और ऐसे में आज जो और संभावनाएं हैं क्या रहती हैं उसको लेकर आज फैसला इस पर कुछ ना कुछ लिया जा सकता है। इसको लेकर चर्चा संभावित है। इसके अलावा अगर बात करें जिस तरह से मोदी सरकार ने जो है अभी हाल ही में 20 लाख करोड़ का एक पैकेज जो है आर्थिक पैकेज जो है वो देश भर के लिए जारी किया था। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में क्या इसके लाभ मिल सकते हैं, विभिन्न विभागों में क्या प्रस्ताव जो है उसको मंजूरी यहाँ पर दी जा सकती है, तमाम ये चीजें रहने वाली हैं। आर्थिक पैकेज को लेकर आज डिस्कशंस जो हैं वो कैबिनेट मीटिंग में आज हो सकता है। इसके अलावा सेब सीजन जो है हिमाचल प्रदेश में अब पीक पर है, क्योंकि सेब सीजन की अगर मैं बात करूं तो सेब एक ऐसी आर्थिकी है पूजा जो हिमाचल प्रदेश में करीब करीब 6,000 करोड़ की आर्थिकी है और पूरी तरह से सेब के ऊपर निर्भर करती है। तो इसको लेकर अब परिस्थितियां जो है बेहद अलग है हर बार की जगह, क्योंकि कोविड-19 के चलते जिस तरह से संकट खड़ा हो गया है, ज्यादातर जो मजदूर हैं, जो नेपाली मजदूर होते हैं, वो अब पलायन कर चुके हैं। पलायन करने के बाद अब किस तरह से सेब जो है वो पहाड़ से उतरकर मंडियों तक पहुंचेगा, कैसे वो मंडियों तक पहुंचने के लिए अब क्या उसकी रणनीति रहने वाली है, इसको लेकर जो है वो चर्चा अंदर की जाएगी। इसके अलावा सेब के जो मूल्य हैं वो किस तरह से रहने वाले हैं, इसको लेकर जो है वो अंदर चर्चा जो है कैबिनेट के अंदर होगी, क्योंकि विक्रय मूल्य को लेकर भी चर्चा कैबिनेट के भीतर होगी। इसके अलावा जो निजी बसें हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा था, लंबे समय से मांग थी निजी बसों की, ऑपरेटर्स की, ये कहा जा रहा था कि 60% से ज्यादा सवारियां जो है उस पर बिठाई जानी चाहिए। इसको लेकर जो है आज चर्चा अंदर हो सकती है। किराया बढ़ाने को लेकर लगातार मांग जो है वो निजी जो ऑपरेटर्स हैं, बस ऑपरेटर्स जो हैं वो लगातार मांग करते रहे हैं। तो इसको लेकर भी हाल ही में बीते कल ही जो कैबिनेट मंत्री हैं गोविंद सिंह ठाकुर, परिवहन मंत्री हैं, वन विभाग भी उनके पास है, उनके साथ जो है वो चर्चा काफी गहन इस पूरे मसले पर हुई है। इसको लेकर भी आज कैबिनेट के अंदर जो है वो चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर, जिस तरह से अगर हमने बात करी कि पर्यटन व्यवसाय जो है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, ऐसे में अब पर्यटन व्यवसाय जो है उसको
किस तरह से रिवाइव करना है, कैसे उसकी आर्थिकी जो है उसको किया जाना है। माफ कीजिए, मैंने एक फिगर आपको मैंने बताया था जो कि सेब को लेकर था। सेब जो कारोबार हिमाचल प्रदेश से होता है करीब करीब 4 से 4,500 करोड़ होता है। वहीं अगर पर्यटन व्यवसाय की अगर मैं बात करूं तो ये वो व्यवसाय है जो 6,000 करोड़ के करीब जो है आर्थिकी इसकी टिकी है। तो जी। ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश में तमाम ये चीजें हैं, कोविड-19 के चलते जो संकट आकर खड़ा हो गया है, कैसे इस चीज को रिवाइव करना है, कैसे जो है इस संकट से अब जूझ पाएगी राज्य सरकार, बिल्कुल। इसको लेकर जो कैबिनेट सब कमेटी जो है वो बनाई गई है और जिसके चेयरमैन जो हैं वो जी। खुद जल शक्ति मंत्री जो महेंद्र सिंह ठाकुर है वो हैं, और इसमें 2 कैबिनेट मंत्री अलग से भी हैं, जिसमें से एक जो है वो गोविंद ठाकुर हैं जो कि परिवहन और वन मंत्री हैं, और इसके अलावा शिक्षा मंत्री जो हैं सुरेश भारद्वाज, वो भी इस कैबिनेट सब कैबिनेट कमेटी के मेंबर हैं। तो ऐसे में अब तमाम विभाग जो हैं उनसे लगातार प्रस्ताव जो हैं वो आ रहे हैं। पिछले दिनों खबर ये भी आई कि अब जल्द ही हिमाचल प्रदेश में स्कूल जो है वो 1 जुलाई से खोले जा सकते हैं। हालांकि बाद में राज्य सरकार ने ही इस खबर को गलत बताया। उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कोई विचार जो है वो नहीं है। हालांकि एमएचए से जो गाइडलाइंस आएंगी उसके बाद ही स्कूलों को खोलने पर विचार जो है वो राज्य सरकार करेगी। जी तो कुल मिलाकर तमाम ये मुद्दे जो हैं वो आज रहने वाले हैं। करीब करीब 78 एजेंडा आइटम्स जो हैं वो अंदर कैबिनेट के अंदर रखी गई बिल्कुल। हैं। और ये देखने वाली बात होगी विकास की आखिरकार मीटिंग के बाद जब ये मीटिंग खत्म हो जाती है तो किन किन बातों पर मोहर लगती है और किसका इंतजार अभी भी प्रदेश की जनता को करना पड़ेगा। आप हमारे साथ बने रहिए। हिमाचल में कोरोना के हर दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में बुधवार को 31 नए मामले सामने आए हैं। सोलन में 3, चंबा में 4, हमीरपुर में सबसे ज्यादा 16 मामले, कांगड़ा में 3, ऊना में 3 और बिलासपुर शिमला में 1-1 कोरोना के मरीज सामने आए हैं। इसी के साथ प्रदेश में अब कोरोना का जो कुल मामलों की संख्या है वो 806 है। अब तक कुल आपको बता दें कि 468 लोगों ने कोरोना को मात दे दिया और एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो 319 हो गई है, जबकि 6 लोगों की मौत अब तक हुई है। आपको ये बता दें कि इन आंकड़ों से इतर अभी तक 158 लोगों की जो टेस्ट रिपोर्ट है वो भी आनी बाकी है। तो विकास हमारे साथ में जुड़े हुए हैं शिमला से। विकास, लगातार सूबे के अंदर कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम एहतियात बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद जो इस तरीके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या मानी जाए? बिल्कुल, देखिए वजह बिल्कुल साफ है पूजा। जिस तरह से हम लंबे अरसे से बता रहे हैं, जब से कोरोना काल चल रहा है, हालांकि शुरुआती दौर में पूरी तरह से लॉकडाउन था, कर्फ्यू का पालन यहाँ पर किया जा रहा था और दिशा निर्देश जो है वो राज्य सरकार द्वारा सभी जिला उपायुक्तों या डीएम और डीसीज और एसपीज को ये कन्वेड था ये मैसेज कि अब हिमाचल प्रदेश में कड़ाई से इसका पालन जो है वो करना होगा। शायद यही एक वजह है कि अगर इतने सख्त जो है सख्ती यहाँ पर जिस तरह से की गई है, तो यही वजह है कि इतने ज्यादा मामले जो हैं वो यहाँ पर नहीं है। राज्य सरकार इस बात से बहुत संतुष्ट दिखती है कि राज्य में जो हालात आज के समय में हैं बाकी राज्यों की अपेक्षा जो है वो काफी कम है। लेकिन विकास, ये भी बात है कि स्वास्थ्य महकमे की तरफ से कई बार लापरवाहियां भी देखने को मिली है। लगातार हमने इस तरीके की खबरें दर्शकों को दिखाई भी है, हमने पढ़ी भी है कि जो मरीज होते हैं उनको पहले छोड़ दिया जा रहा है, बाद में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, फिर वो मरीज को ढूंढते फिरते हैं, फिर साथ में कॉन्टेक्ट हिस्ट्री खंगाली जाती है। तमाम तरह की बातें हैं जिस पर अभी भी ध्यान देने की जरूरत है। निश्चित रूप से कई तरह की कमियां जो हैं वो देखने में आई हैं। हालांकि खामियां जो हैं वो एक ही जगह नहीं, अस्पतालों की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था। शुरुआती दौर में विपक्ष भी ये मुद्दा जो है वो भुनाता रहा और यही कहा गया कि जो क्वारंटाइन के जो लोग हैं जिनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा गया है, या अस्पतालों की अगर व्यवस्था की हम बात करें तो वहां भी हालात ज्यादा अच्छे नहीं थे। इस पे राज्य सरकार ने अपना बयान जारी किया और दिशा निर्देश दिए सभी सीएमओज को कि भाई हिमाचल प्रदेश में अगर कहीं ऐसे हालात कहीं अगर पाए जाते हैं, तुरंत प्रभाव से जिम्मेवारी जो है उस अधिकारी की वहां पर तय की जाएगी और एक्शन जो है वो उसके ऊपर लिया जाएगा। तो ऐसे ही हालात बने हुए थे। लेकिन अब जिस तरह से सबक जो है, क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ये कहते रहे हैं कि हमें इस कोरोना संकट के बीच कई ऐसे सबक हैं जो देखने के लिए मिले हैं, सीखने के लिए मिले हैं, और ऐसे में अब राज्य सरकार लगातार कड़ाई जो है वो यहाँ पर बरत रही है। हालांकि ये हाल ही में अभी एक और जो रूल है वो यहाँ पर अभी पास किया गया है, उसमें ये कहा गया है कि अब हिमाचल प्रदेश में जो बाहरी राज्यों से लोग हैं वो
वो नहीं आएंगे, यानी जी। कि कुछ चुनिंदा लोग ही हैं। जिस तरह से अगर किसी की मौत हो जाती है या कोई व्यवसायी है जिसको आना है, क्योंकि हिमाचल में आर्थिक गतिविधियों के लिए अगर व्यावसायिक गतिविधियां हैं उसको अगर चलाना है तो लोगों को तो बाहर से आना है और लोगों को बिल्कुल, बाहर जाना भी है। मूवमेंट इसके के अलावा लिए ये कहा इजाजत गया देनी कि अब पड़ेगी। जी जो लेबरर हैं यानी कि जो मजदूर हैं अगर उनको जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो गलतियों से सीखा जाए, ये इस वक्त बेहद जरूरी है।